Greetings. Step into the shadows with me as we begin the episode session of Tarot. So, hi guys, welcome to the episode 4 of Tarot series with Sanket Tarowala. So, this is my friend. So, today I'll be telling him a story about a case. It was an experience by मेरे एक दोस्त के साथ ये चीज हुआ था एंड दे वर ट्रैवलिंग. सो जब ये सब कुछ हो गया देन एंड में उसने मेरे से पूछा, उसने कंसल्ट किया कि क्या था ये. सो मैं उसके बारे में तुम्हें पूरा बताऊंगा. सो महाराष्ट्र में एक जगह है लोनावला. सो लोनावला इज अ गुड टूरिस्ट स्पॉट. लोग जाते हैं बॉम्बे से बहुत इजीली वीकेंड्स पे. सो उसके आगे जाके ना तामिनी घाट करके एक आता है. सो ये तामिनी घाट का है. सो मेरा जो दोस्त है वो ट्रैवल कर रहा था रात को अपने, उसके और भी दोस्त थे. सो दे वर इन अ कार और पीछे एक बाइक पे भी दो लोग थे. सो वहां पे क्या था कि वहां पे एक मोड़ आता है. देयर इज अ टी पॉइंट टाइप कि वहां पे देयर आर टू वेज जहां से तुम जा सकते हो. तो वहां पे क्या हुआ कि एक आदमी उनको मिलता है और वो रोकता है. वो उनसे बोलता है कि यहाँ पे इस वाले रास्ते से आप चले जाओ, एक तो छोटा है और ये सेफ है. तो वो लोग क्या बोलते हैं कि इसके दोस्त जो थे जो साथ बैठे थे उन्होंने बोला कि ये हम लोग इस वाले रास्ते से हर बार जाते हैं तो हमें पता है तो हम इसी से ही जाएंगे. ऑल्सो दे रिस्पेक्टेड. उन्होंने बोलते ठीक है ठीक है ठीक है. उसके जाने का वेट करा एंड उन्होंने अपना ही रास्ता लिया जो लेफ्ट साइड वाला था. राइट वाले पे लोग नहीं गए. तो एट द एंड क्या होता है कि वो लोग चलना शुरू हुए, अच्छा खासा चल रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं आई. सो धीरे 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 जैसे ही वो स्लोप है ऊपर है देन वो नीचे उतरता है. सो जैसे ही वो नीचे उतरने वाले थे तो वहां पे क्या हुआ, जैसे ही वो स्लोप स्टार्ट हुआ नीचे का, उनकी गाड़ी की एकदम से जो हेडलाइट्स थी वो फ्लैश मतलब बंद होनी खोल होनी शुरू हो गई. एंड धीरे धीरे उनके साथ क्या हुआ कि उनकी जो फ्यूल था वो एकदम जीरो पे आना शुरू हो गया, एम्प्टी पे आना शुरू हो गया. एंड उनकी स्पीड भी कम होने लगी. उनकी जो गाड़ी की जो स्टार्ट कर रखी थी वो भी चली गई एंड एकदम से वो बस स्लोप पे थी तो वो उतर रही थी. सो दे वर फॉलोइंग द स्टीयरिंग व्हील के थ्रू वो लोग अपना डायरेक्शन देख रहे थे. एंड जो पीछे बाइक वाले थे उन लोग का लिटरली उस बंदे को भी नहीं पता था कि ये लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि या तो हो सकता है क्लच दबा के वो उतर रहे हो धीरे धीरे, बट उनके साथ भी सेम प्रॉब्लम हो रही थी. सो एकदम से इनके साथ क्या हुआ कि एकदम गाड़ी स्टार्ट हो जाती थी फिर बंद हो जाती थी, फिर स्टार्ट फिर बंद. एंड जब तक ये लोग नीचे नहीं उतरे तब तक वो ऐसे ही होता रहा एंड ये बहुत लंबा स्पैन रहा. उसके बाद एकदम से क्या हुआ, जब ये लोग नीचे उतरे सो दे थिंक कि हमारी गाड़ी में प्रॉब्लम आया है, कुछ तो हुआ है. वो सब लोग चेक करने लगे. तेरे में पीछे से बाइक आई तो बाइक वाले बोले कि यार एकदम से मेरी हेडलाइट बंद हो गई और ऐसे ऐसे हम ट्रैक करते हुए नीचे आ रहे थे एंड उस टाइम पे बारिश हो रहा था. तो उनको ये था कि जल्दी से जल्दी उन्हें घर पहुंचना है. तो जब वो पीछे वाले को बोले तो बोले दिस मतलब ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता, ये कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है. सो उसके बाद फिर वहां पे वही वाला अंकल उन्हें वापस से दिखा एंड वो नीचे वाले रास्ते मतलब थोड़ा सा नीचे की तरफ से जा रहा था. तो उनको एक झलक सी उसकी दिखी. सो ये सब सीन हुआ एंड वो लोग बहुत शॉक, वो लोग के यार क्या हो गया एंड दे वर लाइक कि यार कुछ तो गलत था. बट वो लोग फिर चले गए वहां से. उसके बाद उनकी तबीयत वगैरह खराब रही, उनको प्रॉब्लम हुआ, उनकी गाड़ी ठीक हो गई. एंड हाँ एक उसमें एक चीज ये था कि जब वो नीचे उतर गए, जब उनकी गाड़ी नीचे आ गई, जब अंकल दिख के वो चले गए, उसके बाद उन्होंने अपनी गाड़ी स्टार्ट करी, वो स्टार्ट हो गई. उसका फ्यूल वही था जहाँ पे वो था, वो सिर्फ स्लोप पे कम हो गया था एंड वो कुछ तो था. तो अब जब दोनों के साथ सेम हुआ, बाइक का भी कार का भी. सो ये सीन हुआ तो इसने ये बात मेरे को बताई. सो वी वर इन अ फंक्शन तो वहां पे हम लोग थोड़ा सा अपना मजे कर रहे थे तो ये बात डिस्कस हुई. तो उसने बोला कि यार मेरे को जानना है क्या था. सो उसका टैरो किया. नॉर्मली हमारी बातचीत हो रही थी. उसने मेरे से पूछा तो मैंने उसको बताया कि तूने छलावा का नाम सुना है? तूने सुना है छलावा क्या होता है? सो एक्चुअली महाराष्ट्र में बहुत से बहुत सारे ऐसे घाट्स पे बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है. नॉट इन महाराष्ट्र और पूरे इंडिया में भी और बाहर भी चीज होती है. सो मैं सबको बताता हूँ छलावा क्या होता है. छलावा इज बेसिकली अ टाइप ऑफ एनर्जी, कैसा जिसको घोस्ट बोल देते हैं या कोई कैसा एक्सपीरियंस जो अपनी एक्सिस्टेंस प्रूव कराने के लिए या उसका कुछ मोटिव नहीं होता. जरूरी नहीं कि वो तुम्हें हार्म ही करे या तुम्हें अच्छा बोले, अच्छा कुछ दे. सो ऐसा होता है कि कभी कभार वो बहुत अच्छा कुछ कर जाता है, कभी कभार तुम्हारे लिए वो हॉरिफाइंग चीज हो जाती है. सो कोई भी चीज उसके लिए फिक्स नहीं रहती. सो इट्स अ वेरी स्पॉन्टेनियस थिंग. दूसरी चीज वो अपनी एग्जिस्टेंस फील कराने के लिए किसी भी रूप में तुम्हारे सामने आ सकता है. ऐसी बहुत सारी स्टोरीज है जो होती हैं. सो मैंने उसको बताया इस चीज के बारे में, उसको एक्सप्लेन किया. एंड जब टैरो गया, जब उसको सारी बातें चल रही थी तो उसको बताया
कि एक्चुअल में वो एक छलावा था जो उनको स्टार्टिंग में मिला। और ऐसे जो भी छलावे ऐसे जो भूत होते हैं, तुम बहुत सारे यूट्यूब पे ऐसी स्टोरीज होंगी जहाँ तुम सुनोगे कि दे आस्क फॉर परमिशन। अगर तुमने एक बार हाँ बोल दिया या तुम उनके रास्ते पे चल दिए या जो उन्होंने बताया उस गाइड को कर लिया विदाउट डिसरिस्पेक्टिंग, तो तुम गए। तुम्हें कोई ना कोई चीज या तो खराब होगी या उसमें मतलब डेथ्स भी हो जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। ऐसे एरियाज में बहुत होती है जो सुनसान है, प्लस ऐसे रात का टाइम है, सब कुछ है, तो थोड़ा सा वो क्रीपी भी लगता है, थोड़ा स्केरी लगता है। तो अगर वो लोग उस बंदे के हिसाब से सुन के दूसरा रास्ता ले लेते, पता नहीं उनके साथ क्या होता। एंड जस्ट बिकॉज उन्होंने वो नहीं किया, वो रास्ता नहीं लिया, वो अपने रास्ते फॉलो करते रहे, बिकॉज दे रिस्पेक्टेड दैट जो भी वो एनर्जी था, और फिर उसको डिसोबे भी करा। उसके बाद उसको हाँ बोल के ये लोग अपने रास्ते पे गए। तो उसके बाद उसने अपनी एग्जिस्टेंस कैसे फील कराई उनकी गाड़ी को ऐसे ऐसे करके। सो दिस वाज अनदर थिंग व्हिच आई वेंट थ्रू, मतलब मेरा दोस्त गया इसके थ्रू। फिर इसके बाद क्या था कि जब उनकी तबीयत वगैरह खराब हुई, तो ऐसा होता है कि जो भी ऐसी नेगेटिव एनर्जीज होती है, अगर वो ऐसे केस में बच गए या कुछ भी होता है, तो वो आपकी पॉजिटिव वाइब्स को खींच लेती है। एंड इसकी वजह से आपको कभी बीमार हो जाओगे, कभी कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इन सब टाइप्स की चीजें रहती है। सो ये कुछ ऐसा केस नहीं था कि जिसको मैंने प्रॉपर्ली सॉल्व करा हो या प्रॉपर्ली इस चीज में मैं घुसा हूं। इट वाज जस्ट एन इंसिडेंट। अभी मेरे को ये चीज लगा कि थोड़ा सा, अभी मेरे बहुत सारे केसेस हैं, तो मेरे को ये लगा कि धीरे 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 थोड़ा बिल्डअप करते हैं ताकि हम कुछ बहुत अच्छा एक मोमेंट बना सके कि बिल्डिंग अप के साथ हम अच्छे स्टेप तक पहुंचे। तो मतलब ये 4 लोगों को उसके बाद भी ऐसे थोड़े नहीं कुछ बस वो 1-1.5 हफ्ते तक वो चीज रही। एंड उनको ये चीज का नहीं पता था कि ऐसा कोई भूत भी हो सकता है, कुछ भी। दे वर थिंकिंग कि यार कुछ प्रॉब्लम आई है, क्योंकि देखो हर बंदा इन चीजों में बिलीव नहीं करता। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो साइंटिफिकली सोचते हैं, या होता, मैं खुद भी ऐसा हूँ कि मैं बहुत सारी चीजों को फर्स्ट ग्लैंस में साइंटिफिक तरीके से ही सोचूंगा। ये सब चीजें बहुत बात की है कि कोई भूत है, कोई एनर्जी है, इस टाइप का कुछ है। इवन टैरो का इन्वॉल्वमेंट बहुत बाद में लेके आता हूँ। सो ये सब चीजें लोगों के साथ भी रहती हैं। और ऐसे ही बहुत सारे केसेस मैंने सुने, मेरे साथ 1-2 केसेस हुए हैं जिसमें मेरे को फील हुआ कि देयर वाज सम एनर्जी बट वो नहीं थी। सो इसी से रिलेटेड ही एक था कि ये स्टोरी मतलब छलावे से रिलेटेड ही है, तो मैं मतलब मैं ऐड ऑन करता हूँ इस पर। तो ये मेरा होम टाउन मेरठ है। सो इट्स अ सिटी इन यूपी नियर दिल्ली। सो मेरे पापा ने मेरे को ये स्टोरी बताई थी। सो इसमें क्या था कि हमारे वहाँ पे ना एक गांधी बाग करके एक है कंपनी गार्डन, जिसको दूसरे नाम से बोला जाता है। सो इट्स अ वेरी गुड पार्क, बहुत अच्छा मेंटेन्ड है, सब कुछ है। उसके जस्ट बगल में पहले थिएटर हुआ करता था। सो वो थिएटर जब उसमें एक शो चल रहा था, लोग थे, सो वहाँ पे आग लग गई थी। एंड उसके गेट्स वगैरह नहीं खुल पाए, एयर प्रेशर की वजह से, जो हीट प्रेशर जो रहता है उसकी वजह से नहीं खुल पाए। तो वो लोग निकल नहीं पाए, बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी। कुछ निकल पाए अलग अलग तरह से, बट बहुत सारे लोग मर गए थे। सो उस जगह पे भी बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं। सो वो जस्ट एक मोड है। तो वहां पे ये बात होगी जब मैं बहुत छोटा था, आई थिंक 2003-4 की बात है। सो दिस वाज एन इंसिडेंट जिसमें छलावत को, मतलब मेरे एक तरीके से मेरे पापा ने मेरे को वो चीज बताई कि ये होता क्या है। सो पापा की एक फ्रेंड है, वो और उनके छोटे भाई, वो दोनों वहां से निकल रहे थे। दे वर वेटिंग फॉर अ रिक्शा कि वो अपने दूसरी जगह तक पहुंच सके। सो उनको एक रिक्शा मिला, उन्होंने उसे रोका। रात का ही समय हो रहा था, मतलब इट वाज ऐसे कि 8-9 बज रहे थे। तो उस टाइम पे इतना था भी नहीं कि ये क्या कहते हैं रिक्शाज वगैरह ऑटोज इतना चलते हो, बहुत कम मिलते थे। वो कोइंसिडेंटली मिल गया। सो उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया कि उनका ऐसे फेस ढका हुआ था, उस जो भी वो रिक्शा वाला था, एंड नॉर्मली बातचीत कर रहा था। तो इन्होंने बोला कि हमें जिम खाना छोड़ दो, जिम खाना इज अ प्लेस वहाँ पे। तो उसने बोला ठीक है आप बैठ जाओ। सो ये चीज पापा ने बताया कि जैसे ही उसमें बैठे, उन्होंने ब्लिंक किया एंड वो अगला उनका जो लोकेशन था वो जिम खाने पे था। एंड जो उनका भाई है, मतलब जो उनके भाई थे, वो ऑन स्पॉट मतलब वो कोमा में चले गए। एंड वो 3-4 महीने तक वो कोमा में रहे और फिर उनका डेथ हो गया। एंड ये भी जो थे, ये भी बहुत मतलब बेहोश तो वहीं हो गए थे। फिर उसके बाद ये बीमार रहे, बहुत प्रॉब्लम हुई, और ये सब चीजें मतलब जो हेल्थ वाइज होती है ये सब चीजें, उन्होंने अपना भाई भी खो दिया इस चीज में। इट वाज जस्ट अ सडन अटैक फॉर हिम। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये अभी कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले, आई थिंक कोविड के बाद की बात है। सो कोविड के बाद मैंने पापा को बोला कि वो अंकल कौन थे, मतलब कभी मिल सकता है उनसे। तो उन्होंने लिटरली वो मेरे को बोले कि चल मिलते हैं एक बार। सो मेरे पापा के फ्रेंड ही थे, तो हम लोग गए। उन्होंने पूरी स्टोरी एज इट इज बताई। उनका भी ये एक्सपीरियंस था कि हमें भी नहीं पता क्या हुआ, बट इस चीज में उन्होंने अपना भाई खो दिया था। सो ये चीजें एक्चुअल में बहुत लोग एक्सपीरियंस करते हैं, है नहीं है, दिस इज अ डिफरेंट क्वेश्चन। दिस
मतलब दिस टोटली डिपेंड्स ऑन द पर्सपेक्टिव ऑफ पीपल, बट एट द एंड चीजें बहुत वेगली लोगों के साथ हो जाती है। So, मतलब वो थिएटर का जो एक नेगेटिव एनर्जी होगा वो भी हो सकता है, वो हो सकता है, बिल्कुल उस चीज की वजह से हो सकता है, बट वहाँ पे एक टाइम तक ना बहुत ऐसे इंसिडेंट्स होते थे, बट अब वो जगह प्योर है, वहाँ पे कुछ तो रिचुअल या कुछ तो ऐसा पूजा वगैरह कुछ हुआ था कि अब वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। मैं भी अब वहाँ से बहुत कॉमन नॉर्मली निकलता हूँ जब भी मेरठ जाता हूँ, तो ये सब चीजें वो बहुत रहती हैं कि अब इतना कुछ ऐसा कुछ है नहीं, कोई दिखता नहीं है। बट एक टाइम था और जिसके साथ वो हुआ उसको मैंने पूछा तो मतलब मेरे को सच में वो चीज़ फील हुई कि हाँ ऐसा हुआ होगा उनके साथ। सो ये जस्ट एक एग्जांपल मैंने बताया कि एक एक्सपीरियंस बताया कि ऐसा हुआ था लोगों के साथ, एंड मेरे फ्रेंड के साथ भी हुआ, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं मैं रिलेट कर पाया, एंड होपफुली आप सब लोगों को भी अच्छी लगी हुई स्टोरी। सो दिस वाज एक्चुअल इंसिडेंट्स, एंड हम लोग अगले एपिसोड की तरफ अब बढ़ेंगे, एंड आई होप यू गाइज लाइक्ड इट। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। The cards do not lie. He's a professional. He can solve it.